बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ की इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस यूनिट नंबर 2 टॉपिक है इसका पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म मीन हुब्बुल वतनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पैट्रियोटिज़म का मीनिंग क्या है और पैट्रियोट यानी मुहिब्बे वतन कौन होते हैं और पैट्रियोट्स की खूबियाँ क्या है। पैट्रियोटिज़म किस तरह से लोगों को तहरीक देती है कि ये अपने वतन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पैट्रियोटिज़म मीन्स, पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, मोहब्बत फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड मीन मादरे वतन, और डिवोशन मीन वफादारी फॉर टू वंस कंट्री, किसी के मुल्क के साथ। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत और वफ़ादारी के हैं। अब पैट्रियोटिज़म जो है ये एडजेक्टिव है और पैट्रियोट जो है ये नाउन है। पैट्रियोट मीन मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले। अब पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन मोहब्बत करता है अपने मुल्क से एंड इज़ विलिंग मीन तैयार रहना, टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पड़ती है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियोट कम्स लव्स पैट्रियोट मुहिब्बे वतन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लतीनी लव्स पैट्रियोटा से निकलता है, विच मीन जिसका मतलब है कंट्रीमैन मुल्क का आदमी। मुहिब्बे वतन का लफ्ज़ लतीनी लव्स पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब है मुल्क का आदमी। इट इज़ कंसीडर्ड मीन समझी जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड कमेंडेबल काबिल तारीफ क्वालिटी खूबी, ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड कमेंडेबल क्वालिटी। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए कुर्बानी कौन पेश करता है। इसका आंसर होगा अ पैट्रियोट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। पैट्रियोटिज़म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज हौसला, टू सेफगार्ड इन्फिनिटिव है, इसका मीनिंग है हिफाजत करना। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट मफादात ऑफ द कंट्री, मुल्क के एंड नेशन कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क के मफादात की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी इक़्तिदारे आला, सॉवरेनिटी इक़्तिदारे आला, इंटीग्रिटी सालमियत, ऑनर इज्जत ऑफ द कंट्री, मुल्क की आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, सुप्रीम आला वैल्यूज़
इक़दार आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच, जिस पर नो कम्प्रोमाइज़, कोई समझौता कैन बी मेड, नहीं किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन के लिए वतन की सालमियत, इज़्ज़त और इक़दार आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट रेंडर्स मीन पेश करना, रेंडर्स पेश करना। अ पैट्रियट रेंडर्स सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन नाउन है, इसका मतलब है हिफाजत। प्रिजर्व वर्ब है, हिफाजत करना, और इससे प्रिजर्व से प्रिजर्वेशन जो है ये नाउन बनता है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत ऑफ दीज वैल्यूज इन इक़दार की, एक मुहिब्बाने वतन इन इक़दार की हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। नेशन बिल्डर मीन मुमारे कौम, नेशन बिल्डर मुमारे कौम। इस पैराग्राफ में हम कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने पैट्रियटिज्म के बारे में क्या कहा। वॉज नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मुमारे कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करना चाहते थे दी वैल्यूज, इक़दार की, कल्चर, सकाफत एंड ट्रेडिशन, रवायाती और द मुस्लिम, मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के, वो बरसगीर के मुसलमानों की सकाफत, रवायात और इक़दार की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त, बाय सिक्योरिंग मीन हासिल करके, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए अलग वतन हासिल करके उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें तशख़्ख़ुस का एहसास दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डिवेलप, हमें पैदा करनी चाहिए अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, विच गैल्वनाइजेज अस, गैल्वनाइजेज मीन तहरीक देना, उभारना। अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें एक मजबूत और मुत्तहद कौम बनने में तहरीक देता है। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना चाहिए। विच गैल्वनाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें एक मजबूत और मुत्तहद कौम बनने में तहरीक देता है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट मीन चुकन्ना, इन द वेक ऑफ नतीजे में या सूरत में, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमला। हुब्बुल वतनी का एहसास हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, मिसालें, एग्जाम्पल्स, when people laid their lives मीन कुर्बान करना, their lives अपनी जिंदगियां for the defense, हिफाजत में, of the country, मुल्क की। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर,
1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान की, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत में, दी होमलैंड, मादरे वतन की। 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में जानें पेश की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल इम्ब्रेस मीन कबूल करना, इम्ब्रेस मिलना, मार्टिडम शहादत, वाइल फाइटिंग, जबकि वो लड़ रहे थे ब्रेवली, बहादुरी से। ब्रेवली स्टूडेंट्स यहाँ पे एडवर्ब है फॉर देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन की। कैप्टन मोहम्मद सवार, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, इन सब ने जामे शहादत नोश किया जब वो बहादुरी से अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहे थे। ऑल ऑफ देम, इन सब को वर अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मीन नवाजा जाना, अवॉर्डेड नवाजा गया। निशानी हैदर से द हाईएस्ट मीन सबसे आला मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि दिया जाता है ग्रेट पैट्रियट्स अजीम मुहिब्बान वतन को, हु लेड ऑन कुर्बान करना। लेड ऑन देयर लाइव्स, जो अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। इन सबको निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है और उन अजीम मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं। अब बॉक्स क्वेश्चन है, सेकंड यहाँ पे था, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, किसने एक अलग वतन हासिल करने के लिए बरेसी के मुसलमानों की रहनुमाई की। इसका आंसर स्टूडेंट सबको पता होगा, कायदे आज़म लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। थर्ड बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि पैराग्राफ में बता दिया गया है, द निशाने हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। लास्ट पैराग्राफ है इसका, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी देर फार, इसलिए इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, महज एक एहसास नहीं, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट। लाइफ स्पिरिट मीन जिंदा जज्बा, लाइफ स्पिरिट जिंदा जज्बा, दैट कंटिन्यूसली लगातार इंस्पायर्स मुतासिर करता है, एंड गाइड्स और तहरीक देता है आ नेशन, एक कौम को। हुब्बुल वतनी इसलिए महज एक एहसास नहीं, ये एक ज़िंदा जज्बा है जो मुसलसल हमें तहरीक देता है, एंड गाइड्स आ नेशन और एक कौम की रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ मीन महरूम होना, डिवाइड ऑफ महरूम होना, खाली होना। पैट्रियोटिक स्पिरिट हुब्बुल वतनी के जज्बे से इज लाइक दी वन, उस जैसा है, हु ब्रीथ्स, जो सांस लेता है, देयर दी मैन विद सोल, उस आदमी की तरह जिसकी रूह सो डेड, इतनी मुर्दा है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जिसने अपने आप से कभी भी नहीं कहा, दिस इज माई ओन माई नेटिव। नेटिव मीन आबाई,
नेटिव मीन अबाई। SW स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी शख्स या महरूम शख्स उस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इतनी मुर्दा है जिसने अपने आप से कभी भी नहीं कहा कि ये मेरा अपना आबाई मुल्क है। ग्लोसी में है स्टूडेंट्स डिवोशन। इसके आपने ग्लोसी में सेंटेंसेस भी करने हैं और इसके सिनोनिम्स भी करने हैं। डिवोशन मीन लॉयल्टी, वफादारी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, काबिल तारीफ, सुप्रीम, आला, वैल्यू, इकदार, नेटिव, अबाई, फ्रॉम वंस मदरलैंड। ये स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।